N distinct objects are to be distributed in R distinct boxes such that first box contain L1 object, second box contain L2 objects and so on, where L1 plus L2 up to LR is equal to N। देखिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन 2 पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 2 कहता है कि N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को R डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पहला बॉक्स में L1 ऑब्जेक्ट आए, दूसरे बॉक्स में L2 ऑब्जेक्ट आए और इसी तरह आरथ बॉक्स में LR ऑब्जेक्ट आए, जहां L1 प्लस L2 अप टू LR का सम जो हो वो N के बराबर हो। तो जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो N फैक्टोरियल बाई फर्स्ट बॉक्स में जितना ऑब्जेक्ट आएगा उसका फैक्टोरियल, सेकंड दैट मीन्स L1 फैक्टोरियल, सेकंड बॉक्स में जितना ऑब्जेक्ट जाएगा उसका फैक्टोरियल दैट मीन्स L2 फैक्टोरियल, अप टू आरथ बॉक्स में जितना ऑब्जेक्ट जाएगा दैट मीन्स LR का फैक्टोरियल। ये होगा। इसमें करते क्या है, प्रूफ बड़ा ही सिंपल है कि आपका कहना है कि फर्स्ट बॉक्स में L1 ऑब्जेक्ट जाए, तो हम N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से L1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और फर्स्ट बॉक्स में डाल दिए। बचा कितना? बचा N माइनस L1। N माइनस L1 में से L2 सेलेक्ट करके सेकंड बॉक्स में दे दिए। बचा N माइनस L1 माइनस L2, इसमें से L3 सब सेलेक्ट करके थर्ड बॉक्स में दे दिए और यही काम करते चले गए। तो इसको जब हम फैक्टोरियल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा N फैक्टोरियल बाई L1 फैक्टोरियल N माइनस L1 फैक्टोरियल। ये दे देगा N माइनस L1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई L2 फैक्टोरियल N माइनस L1 फैक्टोरियल माइनस L2 N माइनस L1 माइनस L2 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये दे देगा N माइनस L1 माइनस L2 फैक्टोरियल और नीचे में N माइनस L1 माइनस L2 माइनस L3 का फैक्टोरियल और इंटू L3 फैक्टोरियल। ये N माइनस L1 फैक्टोरियल यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, N माइनस L1 माइनस L2 का फैक्टोरियल N यहाँ से कैंसिल होगा और ये इसके आगे वाले से कैंसिल होगा। बचेगा क्या? N फैक्टोरियल बाई L1 फैक्टोरियल L2 फैक्टोरियल अप टू LR फैक्टोरियल। इसी के बेसिस पर हम ग्रुपिंग एंड डिवीज़न का या ग्रुपिंग का, डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे ग्रुपिंग के प्रॉब्लम में फर्स्ट जो है डिवीज़न ऑफ M प्लस N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स ऑफ साइज M एंड N वेयर M इज़ नॉट इक्वल टू N। यानी M प्लस N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में M ऑब्जेक्ट्स आए, दूसरे ग्रुप में N ऑब्जेक्ट्स आए। दो ग्रुप में डिवाइड करना है, पहले में M आए, दूसरे में N आए। तो ये यानी N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम दो बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट बॉक्स में, पहला में M आए, दूसरा में N आए। तो M प्लस N का फैक्टोरियल बाई M फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल। सिमिलर चीज़ है, आप M प्लस N में से N दे दीजिए पहले ग्रुप को तो ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप के पास M चला जाएगा, या आप M अगर देते हैं ये दीजिए या ये बराबर होगा इसके भी M प्लस N सी M दे दीजिए, ये दोनों बराबर चीज़ है। अगर आप N देते हैं तो M बचेगा, अगर M देते हैं तो N बचेगा, वो जो दूसरे ग्रुप में ऑटोमेटिकली चल जाएगा और ये किसके बराबर होगा? M प्लस N फैक्टोरियल बाई M फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल। जब हम M प्लस N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, पहला ग्रुप M ऑब्जेक्ट ले और दूसरा ग्रुप N ऑब्जेक्ट ले। क्लियर? If we have to distribute M plus N distinct objects between two persons, if one get M and other get N objects, इसमें करना क्या, हम लोगों को कहा क्या रहा है कि M प्लस N ऑब्जेक्ट्स को दो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक पर्सन M ले और दूसरा पर्सन N ले, दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है M प्लस N को, एक M ले और दूसरा N ले। तो बहुत सिंपल है, इसको दो स्टेप्स में करते हैं। पहला, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, जिसमें पहला ग्रुप में M ऑब्जेक्ट है और दूसरा ग्रुप में N ऑब्जेक्ट है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं।
जहाँ m नॉट इक्वल टू n हो। हम लोग ये डिवीज़न पहले ही ग्रुप में कर चुके हैं। इसको ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, जिसमें पहला ग्रुप में m ऑब्जेक्ट है और दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट है। कितने तरीके से करते थे, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब क्या करना है, हमारे पास दो ग्रुप में हाथ में है, तो अब ये दो ग्रुप जो है वो दोनों पर्सन्स के बीच अगर हम अरेंज करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये दो फैक्टोरियल से होगा। पहला ग्रुप पहले पर्सन को जा सकता है, दूसरे को भी जा सकता है। सिमिलरली जिस समय पहला ग्रुप पहले को जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरा दूसरे को जाएगा, और जिस समय पहला ग्रुप दूसरे को जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप पहले को जाएगा। तो वो दो तरीके से अरेंज होगा, इसलिए एक फैक्टोरियल 2 से हम अरेंज कर देते हैं, यानी ग्रुप्स को दोनों पर्सन के बीच हम फैक्टोरियल 2 से अरेंज कर देते हैं। दैट मीन्स अगर हम m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को दो पर्सन के बीच डिवाइड करना चाहें, जिसमें पहला पर्सन m ले ऑब्जेक्ट्स ले और दूसरा पर्सन n ऑब्जेक्ट ले, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वे टू डिवाइड m प्लस n ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। इनटू दैट मीन्स इसको करने के बाद नंबर ऑफ वे इन विच दीज टू ग्रुप कैन बी गिवन टू टू पर्सन। तो हम अगर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं m प्लस n ऑब्जेक्ट्स को, तो ये आ जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल डिवीजन इंटू टू ग्रुप एंड गिवन टू टू पर्सन विथ टू फैक्टोरियल। बताए थे पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। मान लीजिए इसको ग्रुप 2 दिए तो ऑटोमेटिकली ग्रुप 1 इसको, और इसको ग्रुप 1 दिए तो ग्रुप 2 इसको। यही हुआ आपका 2 फैक्टोरियल जो यहाँ है। क्लियर। नाउ डिवीजन ऑफ m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिवीजन ऑफ m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ साइज m n p। तो हमको अगर m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में बांटना है, m n और p में, तो ये कितना आ जाएगा, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग 3 पर्सन्स। तो 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल। पहले हम डिवाइड कर देंगे, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, और उन ग्रुप्स को तीनों पर्सन में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स हमको अगर 3 पर्सन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स को अमॉन्ग 3 पर्सन, तो m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, डिवीजन इन 3 ग्रुप्स। और इन 3 ग्रुप्स को हम पर्सन्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल से। क्लियर है। जैसे हम लोग 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किए थे 2 फैक्टोरियल से, तो 3 पर्सन में 3 फैक्टोरियल से। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज। हम अभी क्या करते हैं कि 4 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं A B C D, इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं जिसका साइज इक्वल है। इसको ग्रुप 1 दिए, इसको ग्रुप 2 दिए। यहाँ A B दिए तो यहाँ C D, A B यहाँ C D यहाँ A C तो यहाँ B D, यहाँ A D तो यहाँ B C, यहाँ B C तो यहाँ A D, यहाँ B D तो यहाँ A C, और यहाँ C D तो यहाँ A B। तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। अब जरा दोनों ग्रुप को देखिए। जैसे अगर ये सीधे कहते हैं कि भाई अगर हम सीधे डिवीज़न करते हैं 2 ग्रुप्स में जिसका साइज़ 2 है, देखो यहाँ इक्वल साइज है, दोनों का साइज़ 2-2 है, दोनों ग्रुप में 2-2 एलिमेंट्स है। अगर इस दोनों ग्रुप में 2-2 एलिमेंट्स से इफेक्ट क्या पड़ेगा सो हम आगे देखेंगे। अगर हम इसके इफेक्ट को अभी नहीं भी फील करते तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप में कि 4 फैक्टोरियल हो जाता है। भाई 4 ऑब्जेक्ट है, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दोनों ग्रुप में 2-2, यानी ऐसा 4 को हम 2 ग्रुप में कर दिए, एक में 2 और एक में 2। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है, हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ हम लोग 2 ग्रुप बना लिए, यानी ए बी आया फर्स्ट ग्रुप में तो सी डी गया सेकंड ग्रुप में। सिमिलरली ए सी आया फर्स्ट ग्रुप में तो बी डी गया सेकंड ग्रुप में। ए डी आया फर्स्ट ग्रुप में तो बी सी चला गया सेकंड ग्रुप में। सिमिलरली ऐसे बना लिए। अब देखो जरा ध्यान देना, ग्रुप 1 का जो सेकंड नंबर है ये वाला, और ग्रुप 2 का जो 5th नंबर है, ये दोनों सेम।
सिमिलरली ग्रुप 1 का जो थर्ड है ये वाला, और ग्रुप 2 का जो 4 है दैट मीन्स दिस वाला, ये सेम। इसी तरह आप देखेंगे ग्रुप 1 का जो 4 है ये वाला, और ग्रुप 2 का जो 3 है सेम। ग्रुप 1 का जो 5 है दैट मीन्स ये वाला, वो ग्रुप 2 के सेकेंड दैट मीन्स ये वाला के बराबर, और जो ग्रुप 1 का 6 है वो ग्रुप 2 के 1 के बराबर, और फिर ये भी वाला इसके बराबर। दैट मीन्स जितना हमको नंबर ऑफ डिविजन्स मिल रहा है तो आधा हो जा रहा है, दिख रहा है, ये सेम है, ये सेम है, इसी तरह हर एक का पेयर मिल रहा है जो सेम है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ वे इन विच हम इसको डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल इक्वल साइज ऑफ द 2 ग्रुप के लिए, क्योंकि देख रहे हैं ना आधा हो जा रहा था। जो हमको डिवीज़न यहाँ 6 मिलना था वो 6 नहीं मिलकर कितना मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है, तो इसलिए आधा जो 3 दिया। तो हम इससे क्या लर्न कर सकते हैं, अगर इसको जनरलाइज करें तो अगर 2n ऑब्जेक्ट है उसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिसका साइज इक्वल है n, तो इट इज 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल किस लिए, इक्वल साइज ऑफ द ग्रुप, साइज ऑफ 2 ग्रुप। नाउ अगर हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस ग्रुप को 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमको क्या करना होगा, एक 2 फैक्टोरियल आ जाएगा फॉर 2 पर्सन, दिख रहा है। सो अगर हमको 2n एलिमेंट्स दिया गया है और बोला गया है कि 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एक को n मिले दूसरे को भी n मिले, तो इट इज आंसर इज 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। रीजन समझ में आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट 3n एलिमेंट है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है हमको, ईच में n ऑब्जेक्ट्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n तो इसके लिए, और ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो रहा है जिसका साइज इक्वल है, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल। अब इसको हमको 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस ग्रुप को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो आंसर इज दिस, क्लियर। सिमिलरली अगर 12n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसको हमको 5 ग्रुप में डिवाइड करना है, 2n 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 3n 3n, तो 12n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, यहाँ 3n फैक्टोरियल, 3n फैक्टोरियल यहाँ, और ये जो ग्रुप है 3 ग्रुप उसमें 2n है, तो 3 फैक्टोरियल फॉर दीज 3 ग्रुप्स, इन तीनों ग्रुप्स के लिए 3 फैक्टोरियल, और ये दोनों ग्रुप के लिए 2 फैक्टोरियल, वो यहाँ, क्लियर है। अब इसको अगर हमें 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करना होगा, 5 फैक्टोरियल से यहाँ एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये 5 पर्सन में ये ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखा जाए, 6 डिफरेंट थिंग्स are to be distributed into 3 groups of 3, 2, 1 things, कोई कंडीशन नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। यहाँ क्या कह रहा है, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 पर्सन पी क्यू आर 3 पर्सन उसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पी क्यू आर सच दैट पी रिसीव्स 3, क्यू रिसीव्स 2 एंड आर रिसीव्स 1। देखो यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ पर फिक्स नहीं था। ये 3 फैक्टोरियल आने का रीज़न ये था कि ये जो ग्रुप है, 3 ग्रुप है, G1 G2 G3 से मान लें, तो G1 इसको भी जा सकता था, G2 भी जा सकता था, G3 भी जा सकता था, और G1 में था G1 G2 G3, हम ऐसा कर दें, मान लो कि G1 में 3 एलिमेंट, G2 में 2 एलिमेंट और G3 में 1 एलिमेंट, तो G1 इसको भी जा सकता था, G2 इसको भी जा सकता था, G3 इसको भी जा सकता था। यहाँ फिक्स कर दिया
कि जो P वाला जो है उस बैग में 3 ही एलिमेंट, Q वाले बैग में 2 ही एलिमेंट, R वाले बैग में 1 ही एलिमेंट, तो यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पर फिक्स है, इसलिए सिर्फ ग्रुप में डिवाइड कर देने से ही काम चल जाएगा। ग्रुप में डिवाइड हुआ और एक ही तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। जिसमें 3 एलिमेंट्स होगा इसको दे दीजिए, जिसमें 2 है इसको दे दीजिए, जिसमें 1 है वो इसको दे दीजिए। दोनों का अंतर समझ गए? नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ वे इन विच 30 स्टूडेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप। तो 30 स्टूडेंट्स को 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना, तो 10 10 10, तो 30 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और एक 3 फैक्टोरियल। नाउ 30 स्टूडेंट कैन सेंड टू डिफरेंट कोचिंग्स। तो 30 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उनको अलग अलग 3 कोचिंग्स में भेजना है। तो 3 कोचिंग्स में सेंड टू 3 डिफरेंट कोचिंग्स कर दो, 3 डिफरेंट कोचिंग्स। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। जैसे जो ग्रुप्स बना G1 G2 G3, वो G1 कोचिंग 1 में जा सकता है, G2 भी जा सकता है, G3 भी जा सकता है। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट फाइंड नंबर ऑफ वे इन विच 200 पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 कपल्स। कपल्स में 2 रहेगा, तो 2 2 2 ऐसा 100, तो 200 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल पे पावर 100, और ये सब इक्वल ग्रुप है इसलिए 100 फैक्टोरियल। कितना इक्वल ग्रुप है? 100 इक्वल ग्रुप्स है, तो 100 फैक्टोरियल्स। 8 डिफरेंट कंप्यूटर आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 स्कूल्स। ठीक है? इफ ईच स्कूल गेट एटलीस्ट 1 कंप्यूटर, कम से कम एक कंप्यूटर हर एक स्कूल को मिले। 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स है, 8 डिफरेंट कंप्यूटर है, इसको 5 स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8 डिफरेंट कंप्यूटर को 5 स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर एक स्कूल को कम से कम एक कंप्यूटर मिले। तो पहला में 4 1 1 1 1, 3 2 1 1 1, 2 2 2 1 1, और तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनता नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल पे पावर 4, और इस सब में 4 ग्रुप एकक लिया है तो 4 फैक्टोरियल। यहाँ देखो 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल पावर 3, और 1 1 1 3 में है तो 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का क्यूब, एक इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। और इस तीन ग्रुप है जिसमें 2 2 है तो 3 फैक्टोरियल, और 2 ग्रुप है जिसमें 1 1 है तो 2 फैक्टोरियल। क्लियर? नेक्स्ट है इफ ईच स्कूल गेट एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जिसमें कम से कम हम 2 कंप्यूटर दे सकें हर एक स्कूल को, क्योंकि हर एक स्कूल को अगर हमको 2 कंप्यूटर देना है तो कम से कम 10 कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, तब 5 स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट 6 डिफरेंट बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन PQR इफ ईच गेट एटलीस्ट 1 बुक। तो 6 बुक है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है PQR में। तो देखो यहाँ PQR में फिक्स नहीं किया कि किसको कितना बुक मिलेगा, इसलिए फाइनली ये पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो लास्ट में जितना भी पहले ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पहले ग्रुप में डिवाइड किया जाए, 6 बुक था तो 4 1 1 6 है, 3 2 1 2 2 2, इसके अलावा तो कोई नहीं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितने तरीके से डिवाइड होगा? 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल इसके लिए। ये डिवाइड होगा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। यहाँ देखो सब में डिफरेंट है इसलिए इतना ही से। यहाँ 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का पावर क्यू, और तीनों में 2 2 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल, और 3 पर्सन में अरेंज होना है PQR में, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगी। तो ये ग्रुप में डिवाइड कर दिया एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज 52 प्लेइंग कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 4 प्लेयर्स इन द गेम ऑफ ब्रिज। ब्रिज एक ऐसा गेम है जिसमें हर एक प्लेयर को 13 कार्ड दिया जाता है। कार्ड में 52, एक पूरे डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड होता है।
तो उसमें 13 कार्ड चारों प्लेयर को दिया था, तो 13 चारों को दे दिए। तो 52 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल का पावर 4 और 4 फैक्टोरियल, ये ग्रुप में हो गया डिवीज़न, इतना तक हो गया डिवीज़न इन ग्रुप। नाउ इनको 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ ईच प्लेयर गेट एस किंग क्वीन एंड जैक ऑफ सेम सूट, इफ ईच प्लेयर गेट्स एस किंग क्वीन एंड जैक ऑफ सेम सूट, तो एस जो होता है वो रेड का हर्ट, रेड का डायमंड, ब्लैक का क्लब, ब्लैक का स्पेड, ये 4। सिमिलरली किंग भी वैसे ही, क्वीन भी वैसे ही, जैक भी वैसे ही। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेयर को मिले इस तरह से कि अगर हर्ट है तो उसका एस किंग क्वीन जैक, अगर क्लब है तो उसका एस किंग क्वीन जैक। क्लियर है? तो हम क्या किए हैं कि रोप द 16 कार्ड्स ऑफ ए के क्यू इंटू 4 पैकेट। ये जो ए के क्यू और जे का है, जो 16 कार्ड होगा, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, इसका 4 पैकेट बना लिए। एक पैकेट ये, एक पैकेट ये, उसी तरह स्पेड का पैकेट और डायमंड का पैकेट, तो 16 कार्ड हुआ। ये 4 पैकेट्स बना लिए, ठीक है। बच गया 36 कार्ड, 16 निकल गया, 52 था, 36 कार्ड बचा। 36 कार्ड, अब ये 4 कार्ड हमको प्लेयर्स को हम दे दिए हैं, एक एक को देंगे बाद में, तो 4 पैकेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम अभी क्या करते हैं कि इन 16 कार्ड्स को हटा दिए, तो बचा हमारे पास कितना कार्ड? 36 कार्ड। 36 कार्ड को हम चारों में इक्वली डिवाइड किए, तो 36 कार्ड को अगर हम चारों में डिवाइड करेंगे तो 36 कार्ड चारों में जो डिवाइड होगा वो 36 चारों में डिवाइड होगा तो 9 9 9 9, ये डिवीज़न चलेगा। तो ये 9 9 9 9 4 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 36 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल पे पावर 4, और ये चारों में इक्वल है इसलिए 4 फैक्टोरियल, और ये 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए 4 फैक्टोरियल। और तो यहाँ ये 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए अब आते हैं 4 कार्ड्स पे। ये जो 4 पैक्स ऑफ कार्ड्स है ये भी 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये 4 पैक्स ऑफ कार्ड्स के लिए। और इस तरह से ये तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ वो जो 36 कार्ड्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है in how many ways 8 passengers can be accommodated in 3 taxis each having 3 seats for passengers। 8 पैसेंजर्स हैं, 3 टैक्सी है, हर एक टैक्सी में 3 सीट है। हमको 8 पैसेंजर्स को उसमें अकोमोडेट करना है। कंडीशन लगाया गया है, पहला, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पैसेंजर इनसाइड द टैक्सी इज इमटेरियल, यानी अंदर में कैसे पैसेंजर्स बैठेंगे उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, वो इमटेरियल है। हमको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? 8 है तो एक में 3, दूसरे में 3 और 2। देखो टैक्सी को भी हम ऐसे दिखाने के लिए आपको एक कार 1, कार 2, कार 3 कर दिए हैं। इट में भी कार 2, इट में भी कार 3। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पर्सन टाइप का है। तो ये कार में डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में करेंगे, पहले डिवीजन कर लें। तो डिवीजन कैसा होगा? 8 का 3, 3 और 2, तो 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 2 इक्वल ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल। अब ये कार 1 भी हो सकता है, कार 2 भी हो सकता है, कार 3 भी हो सकता है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए कार्स में। क्लियर? नाउ ये कह रहा है कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर। तो पहले तो भाई डिवीजन कर लो, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कर लिए जो किए थे, और 3 फैक्टोरियल कार्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब पैसेंजर्स की बात करते हैं। देखो अब हम आते हैं पहले कार पे। पहले कार में हम जो 3 सीट्स है उसको 3 फैक्टोरियल से फिलअप कर सकते हैं, दूसरे कार के 3 सीट्स को 3 फैक्टोरियल से फिलअप कर सकते हैं, तो 6 सीट्स तो फुल हो गया। अब मेरे पास पैसेंजर कितना बचा? 2। सीट कितना है? 3। तो 3 में से 2 सीट सेलेक्ट कर लिए और उसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए पैसेंजर्स को।
क्लियर? थैंक यू।